गुड मॉर्निंग, दिस इज पंकज कुमार। मैं आज आपको कैरियर प्लस प्लस के माध्यम से यहाँ की टीम के एज अ टीम के मेंबर के रूप में आई एम फैकल्टी ऑफ इंग्लिश सब्जेक्ट हियर, और मैं यहाँ आज आपको इंग्लिश की ग्रामर का पोर्शन प्लस साथ साथ वोकैब का पोर्शन मैं पूरे अच्छे तरीके से कराऊंगा। और उम्मीद मानिए कि आप हमारी ग्रामर की सेशन प्लस आप ग्रामर की वोकैब की सेशन अगर आप कर लेते हैं तो आपको अन्य जगह पे और कोई भी चीज़ों को देखना पढ़ना और अन्य क्लासेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं, वोकैब से हम स्टार्ट करते हैं। ओके, फिर अगले वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ग्रामर की सेक्शन को भी देखेंगे। तो सबसे पहले आज हमारा सेशन होगा सेशन 1। तो सेशन 1 में जब भी यह एक फर्स्ट वीडियो है, प्राइम वीडियो है, ओके, या पहला वीडियो है, और जब पहला वीडियो पहला क्लास शुरू करते हैं या फिर पहला वीडियो बनाते हैं या फिर पहला कुछ भी ऐसे स्टेप लेते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं। ओके, गॉड का नाम लेते हैं। तो इस प्रकार से हमारा वीडियो शुरुआत भी होना चाहिए गॉड से लेकर। हम ऐसे टॉपिक्स, ऐसे वर्ड्स को पढ़ेंगे जो गॉड से रिलेटेड वर्ड होगा, जो आपके एग्जामिनेशन में, किसी भी प्रकार के एग्जामिनेशन में, विभिन्न प्रकार के एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड वर्ड्स पूछे जाते हैं। सबसे पहले सेशन 1 हम लोग देख रहे हैं, क्या लिखा मैंने, गॉड। तो गॉड का मतलब क्या हो गया, गॉड का मतलब परमात्मा। गॉड का मतलब परमात्मा, इसको हम क्या और कह सकते हैं, ईश्वर। ओके, हम ईश्वर कह सकते हैं, परमात्मा कह सकते हैं, भगवान कह सकते हैं। ठीक है, तो अलग अलग कम्युनिटी के लोग अलग अलग है ना नेम देते हैं, परमात्मा, भगवान, ईश्वर, जो भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर हमें ध्यान देना होगा गॉड। तो गॉड तो क्या है ना, एक इजी वर्ड है जो हर कोई समझता है। ओके, लेकिन कुछ ऐसे टर्म्स हैं, इंग्लिश हमारा सब्जेक्ट है नहीं, और इंग्लिश के पास, इंग्लैंड के पास इतना वोकैब नहीं था, इतना वर्ड पावर नहीं था, इंग्लिश लैंग्वेज में इतना वर्ड इसके पास नहीं था, राइट, जो एक लिटरेचर को मजबूत बना सके। इसलिए इंग्लिश लैंग्वेज में ना हमें वर्ड्स को बोरो करना पड़ा है, लेना पड़ा है। कहाँ से लेना पड़ा है, तो हम लोग समझेंगे लैटिन से लिया गया वर्ड है, ये लैटिन से मिलके वर्ड बना है। ठीक है, ग्रीक से मिलके वर्ड बना है। ओके, लैटिन, ग्रीक और भी कोई कोई लैंग्वेज से लिए गए हैं, और इस प्रकार से हमारा एक वोकैबुलरी, हमारा डिक्शनरी तैयार होता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे गॉड। अगर आपको कहीं भी वर्ड में THO, THE, ओके, DE या फिर DIV कहीं भी आपको नजर आए, कोई भी वर्ड में अगर THEO नजर आ जाए, THE आए, DE आए या फिर DIV आए, ओके, कोई भी टर्म्स आपने, कोई भी बिल्डिंग ब्लॉक्स को आपने देखा, तो इसका मतलब समझ जाना है कि यार कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है ईश्वर को, कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है भगवान को, ठीक है, परमात्मा को। तो THEO, THE और DE और DIV, राइट, ये रिलेटेड वर्ड आ जाता है गॉड में। ठीक है, तो आज हम लोगों का प्रारंभ वोकैब सेशन होगा, तो हम गॉड से रिलेटेड वर्ड्स को समझते हैं। ओके, सबसे पहला वर्ड डेमी गॉड, समझिएगा ध्यान से। यहां हमने दो टर्म्स को अलग अलग करेंगे। इट मीन्स यहाँ पे हम वर्ड्स का ना ट्रीटमेंट करेंगे, वर्ड्स को हम तोड़ तोड़ के उसका मीन्स इलाज करेंगे, और इस प्रकार से समझेंगे ताकि हमें रटना ना पड़े। हमें वर्ड्स को रटना नहीं है, बिल्कुल कंसेप्ट के माध्यम से समझना है। तो देखिए, मुझे उम्मीद है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जितने भी वोकैब सेशन 1 का वीडियोस में जो भी आप वर्ड्स पढ़ेंगे, एक भी वर्ड को रटना नहीं पड़ेगा। एक बार आप देखते हैं, दोबारा आप इसका आंसर खुद ब खुद देंगे। जैसे कि सबसे पहले हमने क्या वर्ड देखा, सबसे पहले हमने वर्ड देखा डेमी गॉड। तो समझिए, सबसे पहले डेमी मीन्स होता है हाफ। क्या होता है, हाफ। हाफ मीन्स समझ रहे हैं, या फिर इसको पार्टली भी कह सकते हैं। पार्टली, पार्ट से बना है, मीन्स अंशतः, अंश, कुछ कुछ अंश होना। हाफ, हाफ होना। और गॉड मीन्स क्या होता है, गॉड तो ऑलरेडी आप जानते हैं, गॉड मीन्स भगवान। तो ऐसा पर्सन, ऐसा व्यक्ति जिसका क्वालिटी है, जिसमें क्वालिटी मिलता है गॉड की तरह, मीन्स कह सकते हैं आधा आधा क्वालिटी मिलेगा। पूरा अगर क्वालिटी मिलता है तब तो मीन्स वो परमात्मा ही है, गॉड ही है। लेकिन नहीं, ऐसे इंसान, ऐसे सेंट हुए हैं,
ऐसे बहुत ऐसे विवेकानंदा हो गए, राइट, सो मेनी पीपल्स हो गए जो क्वालिटी रखते हैं, जिनके पास ऐसी क्वालिटी है, देवत्व का गुण है, तो जिसमें हाफ क्वालिटी रखता है भगवान की तरह, उसमें भी क्वालिटी है, वो आदमी को हम डेमी गॉड कहेंगे। डेमी मीन्स हाफ, गॉड मीन्स परमात्मा, जिसमें परमात्मा का आधा गुण रखता हो। ओके, अब दूसरा वर्ड है एथिस्ट, ATHEIST, एथिस्ट। ओके, इस एथिस्ट को भी हम क्या करते हैं, रटते नहीं हैं, कंसेप्ट से समझते हैं। तो एथिस्ट में भी आप इसका भी ट्रीटमेंट कीजिए। पहला वर्ड क्या है, प्लस, फिर क्या है THE, ओके, फिर क्या है IST। ये टोटल 3 बिल्डिंग ब्लॉक दिख रहा है, प्रीफिक्स सफिक्स के माध्यम से ये वर्ड बना हुआ है। अब क्या हुआ, A प्लस THE प्लस IST, इट मीन्स अथिस्ट। अब इसको समझते हैं। मीन्स होता है नॉट, ठीक है, A मीन्स नॉट, नहीं होना, एब्सेंस, ठीक। और THE मतलब हमने पहले बताया, THEO रहे या फिर THE रहे या फिर D रहे या फिर DI भी रहे। ओके, तो A मीन्स नॉट और THE मतलब हम लोग समझे थे क्या, गॉड होता है। और जहां जहां भी किसी भी वर्ड्स में IST लगा हो, इसका मतलब समझना है आपको, वो इंडिकेट कर रहा है कोई पर्सन को। IST स्पेशलिस्ट, ओके, जूलॉजिस्ट, बायोलॉजिस्ट, इट मीन्स वो कोई पर्सन होगा। तो ये आपको हर जगह ध्यान रखने हैं कि IST जहां पे भी वर्ड आपको मिल जाता है, इसका मतलब कोई ना कोई वो पर्सन ही है। ओके, तो अब इसको समझते हैं जरा डेफिनेशन के तौर पे। नॉट, A मीन्स नॉट, THE मीन्स गॉड, IST मीन्स अ पर्सन। ऐसे कहेंगे, अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, ऐसा व्यक्ति जो भगवान पर विश्वास नहीं करता है, नॉट लगा है मीन्स नहीं करता है, तो उस पर्सन को कहेंगे हम अथिस्ट। उस पर्सन को हम क्या कहेंगे, अथिस्ट। ओके, क्लियर। नाउ अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड, इसी से रिलेटेड वर्ड है, ओके, एथिस्टिक, ATHEISTIC, एथिस्टिक। ओके, इसमें भी क्या वर्ड हमने देखा, अ है एक टर्म, THE भी है, IST भी है, IC लगा हुआ वर्ड है। ये एथिस्ट ही है, इसमें क्या है ना, IC लग गया है, तो IC इंडिकेट करता है एडजेक्टिव को। वैसा क्वालिटी रखना, ये एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच है, मीन्स क्वालिटी रखना, क्वालिटी, जिसमें क्वालिटी हो, जिसमें क्वालिटी हो एथिस्ट की तरह, इट मीन्स जो एथिस्टिक मीन्स ऐसा क्वालिटी रख रहा है जो भगवान पर विश्वास नहीं कर रहा है, ऐसा क्वालिटी, ऐसा गुण जो विश्वास कर नहीं पा रहा है। ओके, तो ऐसे एथिस्टिक जो एथिस्ट होते हैं, उसका अगर विचार हो कि हमें बताना उसका विचार है, इस प्रकार का भगवान का ना होने का विचार है, तो उसको हम बताएंगे एथिस्टिक थॉट, एथिस्टिक आइडिया। ओके, आइए नेक्स्ट वर्ड हम लोग समझते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एथिज्म, ठीक है, ये भी रिलेटेड एथिस्ट से ही है। फिर से एक बार इसको हम लोग एथिज्म को देख लेते हैं, ATHEISM, एथिज्म। ओके, इसमें भी हमने टर्म्स को, इसको भी आप तोड़ सकते हैं, A प्लस THE प्लस ISM। ओके, अब समझिए इसका मीनिंग। A मीन्स क्या बताए थे आपको, नॉट होता है। ओके, THE मीन्स क्या बताए, गॉड होता है, ठीक है, भगवान होते हैं। और ISM जहां भी वर्ड मिलेगा ना, उसमें होता है प्रिंसिपल, बिलीफ, इसको लिखिए, बिलीफ या फिर प्रिंसिपल, ऐसा सिद्धांत जो भगवान नहीं है, ऐसा विश्वास, या फिर डॉक्ट्रिन भी इसे कहते हैं, डॉक्ट्रिन। ओके, ऐसा डॉक्ट्रिन, ऐसा बिलीफ, ऐसा विश्वास, ऐसा आस्था कि भगवान नहीं होने का आस्था, इस आस्था का नाम है एथिज्म। ATHE, जहां पे भी ISM लगा होगा, आप हर जगह इसका ध्यान रखेंगे, ISM ले जाता है मीनिंग को विश्वास की ओर। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड, मोनोथिज्म। मोनोथिज्म, नेक्स्ट वर्ड हमारा 3 नंबर का वर्ड क्या है, मोनोथिज्म। इसको भी हम ट्रीटमेंट करते हैं, मोनोथिज्म। चलिए, अभी हमने बात किया ISM मीन्स क्या होता है, ISM मीन्स बिलीफ बताए। ओके, बिलीफ, ठीक है। और THE मीन्स क्या बताए थे, THE मीन्स गॉड, नहीं पता होगा यहां से भी आप देख सकते हैं, THE मीन्स गॉड, THEO मीन्स गॉड, DE मीन्स गॉड,
DIV मीन्स गॉड, तो THE मीन्स गॉड, ठीक है। और मोनो मीन्स आप जान ही रहे होंगे, मोनोपोली, ओके, मोनो साइकिल, राइट, लाइट। और मोनो मीन्स ऐसे वर्ड्स जो एक को इंडिकेट करता है, ऐसा एक क्या है, प्रीफिक्स है ना। मोनो मीन्स होता है वन, या फिर कह सकते हैं सिंगल, एक। तो ऐसा विश्वास, क्योंकि विश्वास इसलिए बोलना पड़ा, आस्था इसलिए बोलना पड़ा क्योंकि इस टर्म में क्या लगा हुआ है, ISM लगा हुआ है, ओके। तो ऐसा विश्वास जिसमें भगवान है, लेकिन कैसे, कितने हैं, वन है, सिंगल है, इसके अलावे दूसरा नहीं हो सकता, ओनली वन है, एक ही भगवान है दुनिया में। ऐसा विश्वास रखने वाले को, ऐसा कम्युनिटी को मोनोथिस्ट कहते हैं, लेकिन उसकी विश्वास को मोनोथिज्म कहते हैं, ओके। तो मोनोथिज्म क्लियर हो गया। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मोनोथिज्म, तो क्लियर हो गया। ISM मीन्स ऐसा बिलीफ, ठीक है। इसी से रिलेटेड वर्ड है मोनोथिस्ट। मैंने आपको बताया मोनोथिस्ट, मोनो मीन्स फिर से क्या हो गया, मोनो मीन्स हो गया वन, ठीक है। THE मीन्स हमने क्या बताया, THE मीन्स गॉड। और मैंने पहले ही बता दिया आपको, फिर से देखेंगे, IST जहां पर भी मिले, IST मीन्स पर्सन, ऐसा प्रीफिक्स है IST जहां पर मिले, इसका मतलब वो कोई पर्सन होगा, वो कोई व्यक्ति होगा, वो कोई आदमी होगा। तो ऐसा आदमी मीन्स एक ऐसा आदमी, एक आदमी, ऐसा आदमी जो विश्वास करता है वन मीन्स सिंगल, और THE मीन्स गॉड। ऐसा पर्सन जो एक गॉड पर विश्वास करने वाले को मोनोथिस्ट कहते हैं, और उसके विश्वास को, उसकी धारणा को, उसकी अवस्था को मोनोथिज्म कहते हैं, ओके। अब चलते हैं मोनोथिस्ट। मोनोथिज्म भी क्लियर हो गया आपको, मोनोथिस्ट भी समझ गए। नेक्स्ट वर्ड है पॉलीथिज्म। नेक्स्ट वर्ड हम लोग समझेंगे पॉलीथिज्म, पॉली प्लस THEISM, तो इसमें THE को भी तोड़ दीजिए। पॉली मीन्स हो गया मैनी, ठीक है। THE आप पहले से आपको पता होगा, THE मीन्स होता है गॉड, ठीक। और ISM अभी हम लोग 3 वर्ड में पढ़े, ISM जहां भी मिलेगा इसका मतलब होता है बिलीफ, ठीक है। ऐसा विश्वास जिसमें बहुत भगवान हो, मेनी गॉड्स मीन्स बिलीफ जिसमें बहुत ज्यादा भगवान हो, बहुत एक से अधिक भगवान हो। जैसे कि हम लोग कभी कभी ना इस देवता को, उस देवता को, मीन्स गणेश भगवान को, शंकर भगवान को, कृष्ण भगवान को, नहीं, जितने भी भगवान होते हैं सब भगवान को हम लोग पूजा करते हैं, पूजते हैं, मानते हैं। इट मीन्स हम लोग पॉलीथिज्म में विश्वास करते हैं, पॉलीथिज्म में विश्वास करते हैं। और हम क्या कहलाएंगे, इसके लिए नेक्स्ट वर्ड दिया गया है पॉलीथिस्ट। यहां पर एक वर्ड है, इसी से एक टर्म रिलेटेड वर्ड है पॉलीथिस्ट, ये पर्सन हो जाएगा, पॉली THEIST, थिस्ट। आप इसका खुद से मीनिंग निकालेंगे। पॉली मीन्स मैंने बताया मैनी, ठीक है। THE मीन्स बताए, आपको पहले से ही पता होगा, गॉड। और IST मीन्स पर्सन। तो ऐसा पर्सन जो विश्वास करता है, ए पर्सन हु बिलीव्स इन मैनी गॉड्स, जो बहुत से भगवान पर विश्वास करते हैं, उस व्यक्ति को, ये हो गया व्यक्ति, ये समझना है, ये क्या हो गया, व्यक्ति, क्योंकि इसमें मार्क लग गया है, इसमें इसको आइडेंटिफाई करना IST लग गया है, मीन्स व्यक्ति हो गए। और यहां पर है पॉलीथिज्म, ध्यान रहे दोनों एक वर्ड नहीं है, पॉलीथिज्म, यहां पर ISM लग गया है, इट मीन्स अवस्था, इसका मतलब आस्था, ऐसा आस्था जिसमें बहुत भगवान है। और ऐसा व्यक्ति जो ऐसा आस्था पॉलीथिज्म करता है, जो पॉलीथिज्म में विश्वास करता है, जो पॉलीथिज्म अपनाता है, उस व्यक्ति को कहेंगे पॉलीथिस्ट। अब हम आगे नेक्स्ट वर्ड की ओर बढ़ते हैं। अब एक वर्ड है, आपने सुना होगा, बहुत बार ऐसे टर्म्स एग्जाम में पूछे जाते होंगे, आपको डेफिनेटली कोई भी एग्जामिनेशन अगर आपने अपीयर किया होगा तो आपको इस वर्ड से जरूर फेस किए होंगे। जैसे एक वर्ड है थिज्म, THEISM, थिज्म। सुनिएगा फिर से, आप इसको बनाएंगे। THE मीन्स क्या बताया हमने, गॉड, ठीक है। और ISM मीन्स हम लोग समझ चुके हैं, बिलीफ। तो ऐसा बिलीफ कि गॉड एग्जिस्ट करता है संसार में, दुनिया में भगवान है, भगवान के बिना दुनिया नहीं चलता है। तो ऐसा बिलीफ, सच में हम सब भी उसी के ही, हम सब भी थिज्म में ही आते हैं, हम सब भी थिज्म में आते हैं कि हमें भगवान पर विश्वास है, भाई ऐसा है और वो है ही, उन्होंने ही सबको बनाया,
ऑल लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स आर अंडर हिम। सो हम लोगों का विश्वास है थेइज्म, हम लोग विश्वास करते हैं। लेकिन कुछ ना ऐसे भी व्यक्ति हैं दुनिया में जिसको आप चाह के भी नहीं कर सकते हैं कि आप विश्वास करो भगवान हैं, फिर वो कहेगा नहीं भगवान कहाँ है। ऐसे बहुत से संत महात्मा भी हुए जो प्रारंभ में खोज करने के लिए चला था कि भगवान नहीं है, लेकिन अंततः उन्हें भी एनालाइज हुआ कि भगवान है, और वो भगवान कहीं नहीं, भगवान हमारे अंदर ही हैं। ऐसे भी विश्वास करने वाले लोग हैं। लेकिन फर्स्ट टाइम एज हैविंग लिटिल नॉलेज उसको लगता है कि भगवान नहीं है। तो अगर भगवान नहीं है तो उसमें अथीज्म कर दीजिए। अगर भगवान है, बाद में पहले वो अथीज्म था, अथीज्म का शिकार था। अब क्या है, जब उसे पता चला, ज्ञान मिला गुरु के मदद से, तब वो क्या बन गया, फिर से थीज्म बन गया। ओके, तो फिर से हम एक वर्ड देखते हैं। थीज्म मीन्स विश्वास करने वाला कि भगवान एग्जिस्ट करता है इस दुनिया में। और नेक्स्ट वर्ड है, हमने पहले भी बोला थीस्ट। एक वर्ड क्या है फिर से, थीस्ट। आइए, तो थीस्ट मीन्स THE मीन्स ऑलरेडी आप जान चुके हैं गॉड, ठीक है। और IST ठप्पा लग गया, व्यक्ति होगा। इसका मतलब हम हैं, हम विश्वास करते हैं भगवान पर, तो हम थीस्ट हैं। मेरा दोस्त भगवान पर विश्वास नहीं करता है, हाँ आने वाले दिनों में वो भी करेगा, लेकिन वो अथीस्ट हैं और मैं थीस्ट हूं। अब और भी कुछ वैसे वर्ड है, देख लेते हैं जो रिलेटेड है गॉड से ही। 6 नंबर को भी समझ लेते हैं। मुझे उम्मीद है 1 से लेकर 5 तक में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। आप इन चीजों को अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे, लिखेंगे, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। नेक्स्ट वर्ड है थियोक्रेसी। हमने पहले ही आपको बता चुके हैं क्या। थियो मीन्स होता है आपको गॉड, थियो मीन्स गॉड, और क्रेसी एज एग्जाम्पल डेमोक्रेसी, दे आर सो मेनी क्रेसी वर्ड होते हैं। तो क्रेसी मीन्स हो गया रूलिंग करना, रूल करना, शासन करना, रूल। गवर्नमेंट भी बोल सकते हैं इसको, रूल या फिर गवर्नमेंट। ऐसी व्यवस्था, ऐसा शासन व्यवस्था, ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें है ना भगवान का साम्राज्य हो, भगवान राज्य करे। इट मीन्स ऐसा क्या कर सकते हैं, इंद्र का क्या वो जगह जहां पे इंद्र बैठा है, राज कर रहा है, हाँ वो भी हो सकता है। अदरवाइज ना थियोक्रेसी जो वर्ड आया है, इसमें से जो प्रिस्ट लोग होते थे, जो क्लर्जीमैन होते थे, जो पॉप लोग होते थे, वो क्या करता था, समाज पर उन लोगों का दबदबा था। उन लोगों का कहना था मैं स्पिरिचुअल नॉलेज देता हूं और उसी के अनुसार दुनिया भी चलती है। तो पॉप लोगों की जो व्यवस्था था वो थियोक्रेसी था, क्योंकि उसने गॉड मान लिया था अपने आप को, और वो शासन क्रेसी कर रहा था, शासन कर रहा था, उसका गवर्नमेंट चल रहा था, उसका व्यवस्था चल रहा था, लोग फॉलो कर रहे थे। अन्य क्षेत्र, अन्य सेक्टर के लोग उसको फॉलो भी करते थे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है थियोक्रेट। तो थियोक्रेट कौन वर्ड कहलाएंगे, ऐसे पर्सन जो कहता है कि मैं ही सुप्रीम पावर हूं, भगवान हूं, मुझे सब मानो। उसकी व्यवस्था को, उसके शासन व्यवस्था को तो थियोक्रेसी कहेंगे, लेकिन उस पर्टिकुलर पॉप को ना थियोक्रेट कहेंगे। थियोक्रेट मीन्स हो गया एज ए डेमोक्रेट, थियोक्रेट मीन्स वो पर्सन हो गया, ठीक है, जो किस पर बिलीव कर रहा है, थियोक्रेसी पर बिलीव कर रहा है, जो थियोक्रेसी का यूज कर रहा है। नेक्स्ट है थियोगोनी। थियो फिर से वर्ड आया है, इसमें बार बार थियो आ रहा। पहले हमने THE पढ़ा, ठीक है, अब हम पढ़ते हैं THEO। तो THO मीन्स क्या है, इसको भी तोड़ना है, गॉड। और गौनी, GONY, गौनी, इस गौनी मतलब होता है उत्पत्ति, ओरिजिन, ओरिजिन उत्पत्ति होना, ठीक है। तो किसकी उत्पत्ति की बात कर रहे हैं, गॉड की उत्पत्ति की बात हो रही है यहां पर, तो इसे कहते हैं थियोगोनी। नेक्स्ट वर्ड है थियोलॉजी, THEOLOGY, थियोलॉजी। तो थियो को फिर से समझिएगा, सब वर्ड एक वर्ड अगर आपने 3 टर्म्स को समझ लिया ना, क्या क्या हमने बताया, अभी हमने बताया गॉड इक्वल टू THEO थियो, DIV डीव, DED और THE। 1 2 3 4। अगर ये 4 टर्म आप समझे तो मैं आपको जितना भी वोकैब करा रहा हूं सेशन 1 का 11 तक, आपको बिल्कुल कभी भी याद नहीं करना पड़ेगा, कभी के लिए नहीं याद करना पड़ेगा, एक बार सिर्फ समझना है। तो मैंने बताया थियो, फिर से थियो मीन्स गॉड, और फिर है लॉजी। लॉजी मीन्स हर जगह आप तो जान ही रहे हैं, लॉजी मीन्स क्या होता है, स्टडी ऑफ, ठीक है। लॉजी मीन्स क्या होता है, स्टडी ऑफ, स्टडी करना, स्टडी ऑफ हो गया। या फिर साइंस होता है, जैसे बायोलॉजी, बायोलॉजी, जूलॉजी है ना, सोशोलॉजी,
साइकोलॉजी। तो लॉजी जहां जहां भी मिला है मतलब वो क्या हो गया, वो शास्त्र हो गया, भौतिक शास्त्र, ठीक है, अर्थशास्त्र, जहां जहां लॉजी लगा हुआ, लॉजी मीन्स हो गया स्टडी ऑफ, साइंस ऑफ, विज्ञान, विज्ञान या फिर अध्ययन को, उस अध्ययन को या फिर शास्त्र को हम क्या कहेंगे, लॉजी कहेंगे, मीन्स स्टडी ऑफ, साइंस ऑफ। तो यहां पर पढ़ना है गॉड के बारे में। तो गॉड के बारे में कैसे पढ़ सकते हैं, कुछ लोग तो कहते हैं गॉड है भी नहीं, कुछ लोगों का कहना गॉड है। तो इसको हम स्टडी करना, इसका मतलब है धर्मशास्त्र, स्क्रिप्चर, स्क्रिप्चर जो धर्मशास्त्र होता है, रामायण, महाभारता, वेदा, उपनिषद, राइट, इसका अध्ययन करने वाले को हम थियोलॉजी कहते हैं, क्योंकि रामायण, महाभारता, वेदा में वर्णन है सिर्फ रिलेटेड गॉड से संबंधित बातें हैं, क्या करने चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या डिवाइन है, ठीक है, क्या हॉली चीज है हमारी लाइफ में, वो करना चाहिए, ये रिलेटेड वर्ड समझाता है आपको थियोलॉजियन। थियोलॉजियन कौन होते हैं, जो थियोलॉजी का काम करता है। कभी कभी हमारे दादाजी भी थियोलॉजियन रहा करते थे, इट मीन्स वो भी धार्मिक पुस्तकों को पढ़ा करते थे और हमें एक अच्छा स्पिरिचुअल मैसेज दिया करते थे। ओके, तो थियोलॉजी मीन्स आप भी थियोलॉजियन बन सकते हैं। थियोलॉजी करना, रामायण, वेदा, गीता, महाभारता स्टडी करना है थियोलॉजी। आइए नेक्स्ट वर्ड हम समझते हैं। थियोलॉजी हम लोग समझ गए, जो क्या होता है, धर्मशास्त्र। थियोलॉजिकल मीन्स क्या हो गया, जिसमें ना CAL लगा हो टर्म, ध्यान दीजिएगा, जिसका सफिक्स के तौर पर, सफिक्स मतलब वर्ड के एंड में जो आते हैं, ऐसे टर्म्स को हम सफिक्स कहते हैं। और प्रीफिक्स क्या हुआ, कोई बड़ा चीज नहीं, जो वर्ड के बिफोर आ जाता है, प्रिसीड करता है। तो क्या लगा है, ICAL, थियोलॉजिकल। इसको ऐसे करते हैं, इसको सबसे पहले हम अलग करके लिखते हैं, थियो प्लस लॉजी, ये Y है ना, ये Y बन गया I, क्योंकि हमें ऐड करने हैं सफिक्स को। तो थियोलॉजी, इसमें फिर से एक एडजेक्टिव टर्म है, कल मीन्स रिलेटेड टू, CAL जहां भी आपको वर्ड मिल जाए, सिर्फ इस वर्ड में नहीं, सिर्फ इस वोकैब में नहीं, रिलेटेड टू, जहां पे भी ये रिलेशन दिखाएगा, ये रिलेट करेगा, उस पर्टेनिंग टू होता है, पर्टेन करेगा, रिलेट करेगा। ओके, तो थियोलॉजिकल मीन्स रिलेटेड टू, इसको ऐसे डेफिनेशन लगाइए, रिलेटेड टू गॉड स्टडी, रिलेटेड टू गॉड स्टडी, ओके, रिलेटेड टू गॉड स्टडी, ये कहलाता है थियोलॉजिकल। आप ऐसी बातें कर रहे हैं, थियोलॉजिकल बात कर रहे हैं, मैं थियोलॉजिकल विचार दे रहा हूं, ओके, तो ये धर्मशास्त्र का विचार हुआ, धर्मशास्त्र से रिलेटेड हुआ। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर, थियोलॉजियन। फिर से ध्यान रहे, थियोलॉजियन, इसमें भी थियो लगा है, थियोलॉजियन, ध्यान दीजिएगा। तो क्या है ना, थियो मीन्स होता है गॉड, ठीक है, लॉजी, वाई चेंज हो गया आई में, तो लॉजी मीन्स क्या हो गया, स्टडी, फिर से वही स्टडी करा रहा है, और ये आई बन गया, और IAN जहां पर भी लगा है ना, ये एन मीन्स IAN जहां पर लगा होगा, इसका मतलब समझ जाना है ये भी पर्सन होता है। तो अभी हमने बताया कि जहां पर भी आपको IST मिलेगा, सर आपने अभी बताया कि IST जहां मिलेगा, इसे तो मैं व्यक्ति मानूंगा ही, ठीक है, लेकिन क्या ये भी है, हाँ ये भी है। अब आपको ध्यान रख लेना होगा कि IAN जहां भी मिले, ये भी व्यक्ति ही होगा। आने वाले वोकैब में, आने वाले सेशन में इस सब का भरपूर यूज हुआ है। अब बात करते हैं थियोलॉजियन, मीन्स ऐसा पर्सन जो स्टडी करता है, जो स्टडी कर रहा है किसके बारे में, गॉड के बारे में, मीन्स स्क्रिप्चर को जो है स्टडी को करने वाला, मीन्स स्टूडेंट ऑफ स्क्रिप्चर। स्क्रिप्चर, ये जो धर्मशास्त्र है ना, ये धर्मशास्त्र का स्टडी करने वाले व्यक्ति को हम थियोलॉजियन कहेंगे, जैसे हमने बताया मेरे दादाजी थियोलॉजियन हुआ करते थे। नेक्स्ट वर्ड है डिफाई, सुने होंगे ऐसे वर्ड, डिफाई, DEIFY, सुनिएगा। अभी हमने बताया DE मीन्स क्या बताए थे, D मीन्स यहां डायरेक्ट आ जाना है गॉड, ठीक है, और एक वर्ड है IFY। IFY मतलब होता है, जैसे एक टर्म होता है ना, सिग्निफाई, क्वालिफाई, तो IFY जिसमें लग गया, इसका मतलब है उसको वर्ब बना रहा है, और वर्ब बना रहा है मतलब टू मेक कर रहा है, बनाना, मेक। तो IFY मतलब होता है बनाना, वो वर्ब को इंडिकेट कर देगा, वर्ब हो जाएगा, जिस वर्ड के साथ IFY लगे वो वर्ब बना देगा, जैसे कि क्वालिफाई, सिग्निफाई, ओके, सो मेनी वर्ड्स आर देयर।
सो अब बात करते हैं डीफाई। डी मीन्स हमने बताया गॉड। तो जो गॉड को बनाए, ऐसा क्या है गॉड को बनाने वाले? क्या उसके फादर हो सकते हैं? नहीं। तो गॉड को बनाने वाले क्या है ना, एक कोई जो एक जैसे पोटर होता है जो क्या करता है, मूर्तिकार होता है, वो भगवान की मूर्ति बना देता है और साथ साथ में उसमें ऐसा लिविंग वैल्यूज डाल देता है कि उसे हम पूजा करने लगते हैं, वहां से कुछ हम मन्नत मांगने लगते हैं। तो उसमें क्या हुआ, उसको हम भगवान का स्वरूप दे दिए। उसको पहले वो नॉन लिविंग थिंग था, उससे मैंने भगवान मान लिया, उससे फिर हम मन्नत मांगने लगे। इट मीन्स ये होता है डीफाई करना, ये वर्ब है। अगर कोई बोले व्हाट आर यू डूइंग हियर, तो बोल दीजिए आप, अगर आपको भगवान बना रहे हैं, भगवान की आकृति दे रहे हैं और ऐसे लग रहा हो जैसे कि वो सजीव हो, तो आप DIFI डीफाई लिखिए। DIF मीन्स भगवान की मूर्ति बनाना, भगवान को बनाना, भगवान की भाव ला देना। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारा, नेक्स्ट वर्ड हो गया डीफाई हो गया। इसी से रिलेटेड वर्ड है डेफिकेशन। डेफिकेशन मीन्स ये क्या हो गया, ये प्रोसेस हो गया, ये द प्रोसेस हो गया। प्रोसेस, एजुकेशन, ये प्रोसेस को इंडिकेट कर रहा है। प्रोसेस, ये प्रोसेस ऑफ क्या हो जाएगा, डेफाइंग मीन्स भगवान की भाव लाना, मूर्ति बनाना, भगवान को बनाना, भगवान का फीलिंग लाना, ऐसी प्रक्रिया को हम लोग डेफाई कहते हैं। ओके, नेक्स्ट वर्ड आइए, नेक्स्ट वर्ड है डिसाइड। ओके, डिसाइड लिखिए इसको, और डिसाइड नहीं, जो निर्णय लेना है, DEICIDE। ए मीन्स निर्णय नहीं ले रहा हूं, डिसाइड नहीं कर रहा हूं। इसका मतलब हो गया, आपको पहले ही बताए, डी मीन्स क्या बताया आपको, गॉड होता है, ठीक है। और CID, जहां पे CID लगे, ऐसे टर्म्स में अगले वोकैब में बताऊंगा, नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा, जहां पर ऐसे वर्ड्स जो रिलेटेड हैं सिर्फ साइड लगा हुआ मिलेगा आपको। एपिसाइड, एबिसाइड, फ्रैट्रिसाइड, मैट्रिसाइड, जिसमें साइड लगा हो, इसका मतलब हत्या करना, कत्ल करना, किलिंग करना, किलिंग करना। ओके, किलिंग करना, मर्डर करना, ठीक है। जहां पर ऐसे वर्ड मिलेंगे, जहां पर साइड वर्ड मिलेगा, इससे रिलेटेड मैं पूरा वर्ड ही बताऊंगा, पूरा वोकैब ही बताऊंगा। और तो डिसाइड मीन्स क्या हो गया, किलिंग ऑफ गॉड, भगवान की हत्या, देवों की हत्या, देव हत्या, ठीक है। ये देव जो हत्या हुआ, आप इसको बंदूक से तो नहीं मारेंगे, आप इसे तलवार से नहीं मारेंगे, जैसे भी आप अपने विचारों से, अगर आपने भगवान की हत्या कर दिया, कंडेम कर दिया, ओके, डिफेम कर दिया, इट मीन्स आप कहीं ना कहीं डिसाइड कर रहे हैं, आप डिसाइड करके डिसाइड कर रहे हैं। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। डिसाइड मीन्स देवों की हत्या, ये नहीं होना चाहिए। लोग तो सुसाइड कर ही लेते हैं, मैट्रिसाइड, पैट्रिसाइड सब साइड कर देते हैं, अपने परिवार को पूरा मार के ही रख देते हैं, लेकिन लास्ट में ना डिसाइड भी करते हैं, जो नहीं करना चाहिए। डिफेम नहीं करना चाहिए कोई भी देवी देवताओं के प्रति। अब आते हैं हम डिवाइन। सुनिए, डिवाइन जैसे टर्म्स आपने सुना, डिवाइन, तो डिवाइन क्या इंडिकेट कर रहा है, डिवाइन। तो डी मीन्स हमने बताया आपको गॉड होता है, ठीक है। और ये वाइन, ये जो है रिलेटेड टू हो जाएगा आपका, रिलेटेड टू हो जाएगा आपका। तो रिलेटेड टू गॉड, डिवाइन, ऐसा विचार, ऐसा कुछ भी ऐसा करना, कुछ भी ऐसा क्वालिटी रखना जो देवतुल्य हो। डिवाइन का मतलब हो जाता है हिंदी मीनिंग देवतुल्य। ओके, अब आते हैं, नेक्स्ट है डिविनिटी। डिविनिटी, ये डिविनिटी जहां पे ITY लगेगा, ITY लगेगा, इसका मतलब हो जाएगा वैसा सिस्टम, ठीक है। जहां पे भी हम लोग डिवाइन समझ गए, डिवाइन मीन्स देवतुल्य, देवतुल्य, ये देवताओं से, ये भी है देवतुल्य, ये देवता से संबंधित है, गॉड से संबंधित है, देवतुल्य। आप डिवाइन कोई काम करने जा रहे हैं, ठीक है, डिवाइन विचार दे रहे हैं, तो ये देवतुल्य हो गया। डिविनिटी इंडिकेट करता है ये नाउन को, और ये देवतुल्य जो डिवाइन है, यानी जहां पर भी मिलेगा आपको, ये एडजेक्टिव का मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच का फॉर्म में पूछा जाएगा, ये कौन से वर्ड हैं, तो ये एडजेक्टिव में आते हैं। ओके, लेकिन डिविनिटी जहां पे ITY लगा रहेगा, इसका मतलब है ITY जो सफिक्स है, ये इंडिकेट करता है नाउन को, ठीक है, नाउन को इंडिकेट करता है। इसमें भी डिवाइन लगा है ना, मीन्स ये भी हो गया देवतुल्य, देवतुल्य,
देवतुल्य, ये भी हो गया देवतुल्य, लेकिन इसमें क्या है, नाउन का फॉर्म में आएगा और ये एडजेक्टिव का फॉर्म में है। और इस प्रकार से आज हमने टोटल 11 वर्ड्स को सीखा। मुझे उम्मीद है आपको बहुत पसंद आया होगा। आप इस प्रकार से सारे सेशन आप बनाए रखें। आप आज का सेशन प्रारंभ हुआ है गॉड से रिलेटेड, अगला सेशन फिर से मेरा स्टार्ट होगा मैट्री, मदर से रिलेटेड। फिर उसके बाद नेक्स्ट की सेशन में बात करूंगा फिर ऐसे ऐसे टर्म्स, ऐसे ऐसे रिलेटेड वर्ड्स जो हर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। आपको इसे रटना नहीं होगा, इसे कंसेप्ट के माध्यम से समझना होगा। धन्यवाद।